जयपुर ग्रामीण सीट से गायब हुई मोदी लहर। मतदान के आंकड़ों के बाद मोदी ने पकड़ा माथा। धीरे धीरे गायब हो रहा है मोदी का मैजिक। क्या बीजेपी के आ गए हैं बुरे दिन? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो यूं तो बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है, लेकिन यह दावा इतना आसान नहीं है। राजस्थान में तो खासकर बीजेपी चौतरफा घिरती हुई नजर आ रही है। 19 अप्रैल को राजस्थान के पहले चरण में हुए मतदान में जयपुर ग्रामीण के आंकड़े ने बीजेपी के माथे पर चिंता की लकीर खींच दी है, क्योंकि इन आंकड़ों से ऐसा लग रहा है जैसे मोदी मैजिक गायब हो चुका है। इस बार यहाँ लोगों में मतदान का ज्यादा उत्साह नहीं दिखाई दिया। जयपुर ग्रामीण में पिछले साल के चुनाव की तुलना में इस बार बेहद कम वोटिंग हुई है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र में कुल 8 विधानसभाएं आती हैं। कोटपुतली, विराटनगर, बानसूर, शाहपुरा, आमेर, झोटवाड़ा, जमरामगढ़ और फुलेरा शामिल है। हालांकि सबसे ज्यादा वोटिंग कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के क्षेत्र झोटवाड़ा में हुई। झोटवाड़ा में 59.20% मतदान हुआ। सबसे कम मतदान बानसूर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। झोटवाड़ा में सिर्फ 49.10% ही वोटिंग हुई है। तो जयपुर ग्रामीण में क्षेत्र में इस बार के मतदाताओं में पहले जैसा उत्साह नहीं था। ऐसा लग रहा था कि जैसे मोदी लहर बिल्कुल गायब सी हो गई हो। साल 2014 और 2019 को याद कीजिए, जब मोदी लहर का दावा किया जाता था। वो दावा और उत्साह इस बार यानी कि 2024 में लोगों में नहीं था। हालांकि मोदी लहर से पहले भी जयपुर ग्रामीण में मतदान कम ही होता था। इस बार ये आंकड़ा गिर गया है, और कितना गिरा है वो भी आपको बताते हैं। इस साल यानी 2024 में यह आंकड़ा 56.58% हो गया है। मतदान के इन आंकड़ों में होम वोटिंग और पोस्टल वोट शामिल नहीं है। अब आपको विधानसभा के नाम बताते हैं और वहां कितने फीसदी वोटिंग हुई। किस हिसाब से हम ये बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने माथा पकड़ रखा है, वो आपको बताते हैं। विधानसभा मतदान प्रतिशत: झोटवाड़ा में 59.59%, फुलेरा में 59.24%, आमेर में 59.20%, शाहपुरा में 57.99%, जमरामगढ़ में 57.32%, विराटनगर की बात करें 53.93%, कोटपुतली में 53.10% और वहीं बानसूर में 49.10%। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट राजस्थान की एक महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है। जयपुर की इस सीट पर बीजेपी का कितना वर्चस्व है, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस लोकसभा में 8 विधानसभा सीटों में से 5 पर बीजेपी के विधायक हैं। अब देखना होगा कि इस सीट पर किसकी जीत होगी, किसकी हार। इस सीट से बीजेपी ने राव राजेंद्र सिंह को चुनावी मैदान में उतारा। वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरे अनिल चोपड़ा पर भरोसा जताया है। अनिल चोपड़ा युवा नेता है। इससे पहले ना ही उन्होंने कभी लोकसभा का चुनाव लड़ा है और ना ही विधानसभा का चुनाव लड़ा है। कांग्रेस ने इस चेहरे पर भरोसा जताकर एक तरीके का जुआ खेला है। अब देखना होगा कि किसकी जीत होगी, किसकी हार। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।